Friends, today our topic is area related to circles, and our first important question is radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. You have to find the radius of the circle which has circumferences equal to the sum of the circumferences of the two circles. कैसे होगा? Suppose radius of first circle is R1, which is 19 centimeter, and radius of second circle is R2, which is 9 centimeter. We have to find the radius of the circle which has circumferences equal to the sum of the circumferences of the two circles. Let radius of required circle be R. कि जो सर्किल हमें चाहिए, जिसकी हमें रेडियस चाहिए, उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। कंडीशन क्या दी हुई है? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल, यानी जिस सर्किल की हमें रेडियस फाइंड करनी है उसकी सर्कमफेरेंस इक्वल टू है सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल्स। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of required circle हमने डिनोट कर दिया C से, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 क्या है? फर्स्ट सर्किल की सर्कमफेरेंस, C2 क्या है हमारी? सेकेंड सर्किल की सर्कमफेरेंस। तो C, व्हाट इज C? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r हो गया। व्हाट इज C1? C1 इज 2 पाई r1। What is C2? C2 is 2 pi R2। 2 pi R2 हम क्या करेंगे? RHS में से 2 pi लेंगे कॉमन, तो 2 pi कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा? R1 प्लस R2। तो 2 pi से 2 pi कैंसिल हो गया हमारे पास आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है हमारा? 19 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 9। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड रेडियस कितनी हो गई हमारी? 28 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर respectively. We have to find the radius of the circle which has area equal to the sum of the area of given two circles. Suppose radius of first circle is R1, which is 8 centimeter, and radius of second circle is R2, which is 6 centimeter. Suppose radius of required circle बी आर, कि जो सर्किल चाहिए, जिसकी हमें रेडियस चाहिए, उसकी रेडियस कितनी है? आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। उस सर्किल की रेडियस चाहिए, किस सर्किल की? विच हैज एरिया, जिसका एरिया क्या है? इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल्स। तो A इक्वल टू A1 प्लस A2। व्हाट इज एरिया? एरिया इज A इक्वल टू A1 प्लस A2।
ए इक्वल टू A1 प्लस A2। फार्मूला क्या है आपका एरिया का? एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। A1, what is A1? Pi R1 square. What is A2? Pi R2 square। तो क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर, यहां से लीजिए पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 square। What is R square? Put value of R1 is 8 square। What is R2? R2 is 6 square, 8 square is 64, 6 square is 36, दोनों को ऐड कर दो, आपको मिला 100 is 10 square। तो R square इक्वल टू 10 square। आर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Friends, our next important question is find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 degree। क्या चाहिए हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। जब क्वेश्चन में ना तो ये लिखा हो कि माइनर सेक्टर है और ना ये लिखा हो कि मेजर सेक्टर है, तो हम वहां पे हमेशा माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है गिवन 60 डिग्री, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। फिगर इस तरह से हो जाएगा आपका, दिस इज एरिया ऑफ सर्किल, दिस इज सेंटर, और ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया, रेडियस हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। What is theta? Theta is 60 degree upon 360 degree. Pi की वैल्यू 22/7। What is R? R is 6 into 6 स्क्वायर है, से 2 टाइम्स कर लिया, 66 जा हो गया 360, 6 से 6 कैंसिल, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 हो गया, 6 2 जा 12 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्या गिवन है यहाँ पर हमें? सरकमफेरेंस गिवन है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल ए 22 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2 पाई आर। दिस मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर ए 22 से 22 कैंसिल, आर इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट। तो क्वाड्रेंट के लिए आप सीधा सा एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसको आप डिवाइड कर दो 4 से, या फिर फार्मूले से आप देखना चाहते हो तो एरिया क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि 1/4 पार्ट है, ये पूरा एंगल हुआ आपका कितना, 360 डिग्री। और इसको जब आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 360/4 एंगल जो बना क्वाड्रेंट में, दिस इज ए क्वाड्रेंट,
ये आपका हमेशा 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट के लिए तो मैं अभी आपको फार्मूले से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया। क्वाड्रेंट भी एक तरह से आपका माइनस सेक्टर है। रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 94 जब, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 पार्ट आ जाएगा। इसे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आगे है आपका 1/4। वैल्यू ऑफ आर, आर इज 7/2 इंटू 7/2। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इधर हो गया 11 हमारा। तो 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Friends, our next important question is length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. We have to find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Minute hand है आपकी, सपोज करो ये आपका क्लॉक है और ये इसकी मिनट हैंड है। मिनट हैंड कह रहे हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो 5 मिनट में सपोज करो ये यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये जो एरिया हुआ ये एरिया क्या हो गया आपका, माइनर सेक्टर हो गया। अब माइनर सेक्टर हो गया तो ये जो एंगल बना यहाँ पर थीटा, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 मिनट में ये एंगल कितना कवर हुआ, कितना एंगल स्वैप किया क्लॉक की निडल में। तो देखिए आप समझिए, ये आपकी क्लॉक और यहाँ पर ये इसकी इनिशियल पोजीशन है क्लॉक की निडल की। यहाँ से इसने रोटेट करना शुरू किया और पूरा रोटेट करके वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। कितना टाइम लगेगा वापस सेम पोजीशन पे आने में मिनट हैंड को? 60 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना एंगल इसने कवर किया? 60 मिनट में इसने जो एंगल स्वैप किया वो है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल स्वैप हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में जब निडल आगे मूव करेगी तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो होगा आपका 6 डिग्री। यहाँ पे कितनी है? 5 मिनट है हमारे पास। 5 मिनट है तो 5 इंटू 6 डिग्री एंगल हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो आपका एरिया है माइनर सेक्टर, और इस माइनर सेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। और ये जो लेंथ है इस तरह से मूव कर रही है, तो ये लेंथ, ये फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर। ये लेंथ क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आर हो जाएगा, जो लेंथ थी इसकी 14 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड ने जो एरिया स्वेप्ट किया वो हमें चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? रेडियस इज 14 इंटू 14, क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया फाइनली 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 3। 11 की 14 में मल्टीप्लाई कर दो आपको मिलेगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम सॉल्व। Our important question is wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि कार के व्हील है, तो व्हील का शेप कैसा होता है? व्हील का शेप होता है सर्कल, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो गई व्हील की, डायमीटर की, व्हील की रेडियस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 80/2, तो रेडियस ऑफ व्हील इज 80/2, 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक, कि जो वन व्हील है, ईच व्हील है 10 मिनट में कितने राउंड लेगा, कब? जब उसकी स्पीड दी हुई है 66 km/h। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो स्पीड क्या है 66 km/h। स्पीड ऑफ कार इज 66 km/h। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्पीड को चेंज करेंगे। हम 66 है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरह से नीचे आवर है, तो 1 आवर में 60 मिनट, तो स्पीड हो गई हमारी सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 11 इंटू 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर पर मिनट। कहने का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ कार क्या हो गई 11 इंटू 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर पर मिनट, इतनी स्पीड हो गई। यानी 1 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 11 इंटू 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम 10 मिनट। 10 मिनट में कितना कवर करेगा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई और कर दो आप, 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा व्हील। किस मिनट में 10 मिनट में। और हमें चाहिए कितने राउंड लेगा, कितने रिवॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड कर देंगे सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। 10 मिनट में जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का मतलब क्या हुआ, एक राउंड में व्हील कितना मूव करेगा, तो 1 राउंड में कितना कवर करेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो डिवाइड कर दीजिए सर्कमफेरेंस से, आपको मिल जाएगा आंसर। तो देखिए क्या आती है कैलकुलेशन, डिस्टेंस है हमारी 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज आर, आर की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी, आर की करते हैं हम पुट। तो यहाँ पे 2 5 या 10 और 11 2 या 22 और 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, 2 5 या 10, हमारे पास हो गया 1000, 5 5 का 25 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया। नीचे आर की वैल्यू और रखनी पड़ेगी, आर कितना है हमारा 40 है, तो ये हो गया 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दो, 25 आ गया, 25 इंटू 25 625 आ गया। इसकी 7 में आप मल्टीप्लाई और कर दो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4375। तो इतने आपको रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस दैट ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 4375 होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट और उसको आप डिवाइड कर दीजिए सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील से। तो ओके, थैंक यू। अब आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है और कमेंट भी राइट